पिछले महीने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को के लिए हम लोग उनके अकाउंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। 20 लाख करोड़ पर आपको क्या मिला? इतने रुपए में आपकी जेब में क्या आया? कहीं आपकी जेब से और कुछ ले तो नहीं लिया गया? यदि दिया भी जा रहा है तो कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन लिया जा रहा है तो वह आपको वापस नहीं मिलेगा। हमने बताया था एक कार्यक्रम में आपको कि विश्व भर में पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो गई थी लॉकडाउन के बाद, लेकिन भारत में कीमत सस्ती नहीं हुई थी। इसको लेकर कोई बवाल भी नहीं हुआ, कोई न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आई, वह बात भी निकल जाती है। लेकिन अब मौजूदा समय में आपको पता है कि जो गैस कंपनियां हैं वह रेट बढ़ाती जा रही हैं। किसके कहने पर बढ़ा रही हैं? क्या ये देश के अंदर इतनी स्वतंत्रता है कि बिना सरकार की इजाज़त के रेट बढ़ जाएँ? ये सब आप खुद समझ सकते हैं। इस वक्त 14.2 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर है उस पर 11 रुपये 50 पैसे की वृद्धि कर दी गई है और जो 19 किलोग्राम का सिलेंडर है उस पर 110 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। यही कहा जा रहा था कि इस 20 लाख करोड़ रुपए से आखिर मध्यम वर्गीय व्यक्ति को क्या मिला, गरीब तबके को आखिर क्या मिला? जितने लोग पीड़ित हैं क्या सारी राहतें उन तक पहुंच गईं? जितना राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है क्या उतने ही लोग राशन लेने के लिए सिर्फ कतारों पर लगने के लिए हैं? नहीं, उनसे तमाम ज़्यादा लोग हैं, कई ज़्यादा लोग हैं। ना ही सबको राशन मिल पा रहा था, ना सबके लिए बसों और रेलगाड़ियों की सुविधा थी। लेकिन इस वक्त जब कहा जा रहा था कि हम देश को ऊपरी ऊंचाई तक ले जाएंगे, यह करेंगे वह करेंगे, तमाम बातें आपने सुनी, तब मध्यम वर्गीय लोगों पर फिर एक परेशानी आ जाती है, सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं। मुझे लगा कि स्मृति ईरानी निकल कर आएंगी और नरेंद्र मोदी की बुराई करती हुई नजर आएंगी, लेकिन स्मृति ईरानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे सवाल किया जाएगा और सारे नेता ही मुँह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय आपने देखा अमित शाह भी बाहर नहीं आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जो सबसे ज़्यादा कैमरा फेस करते हैं वन वे कम्युनिकेशन के लिए, एक तरफा भाषण के लिए सबसे ज़्यादा कैमरा फेस करते हैं, मन की बात करते रहें, वह भी कहीं ना कहीं अब बंगाल और बिहार के चुनावों को लेकर कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि 6 वर्ष पूरे हो जाने के बाद या 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद एक बड़ा समारोह की तरह मनाया जा रहा था इस कार्यक्रम को, मतलब कोरोना के चलते अब उपलब्धियाँ गिनाई जा रही थी बिल्कुल। तो कौन सी उपलब्धियाँ हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है। उपलब्धियाँ मैंने भी खोजने की कोशिश करी, मैं कार्यक्रम करना चाहता था कि एक 6 वर्ष की उपलब्धियां मैं सोचूं, लेकिन उन उपलब्धियों के आगे जो गरीब तबके को, मध्यम वर्गीय तबके को पीड़ा उठानी पड़ी है, तो वह जो छोटी मोटी उपलब्धियां शायद ही हों, शायद वह उपलब्धियां हों, तो उनको गिनाना कहीं ना कहीं पत्रकारिता के साथ बेईमानी हो जाती, उस जनता के साथ बेईमानी हो जाती जो न्यूज़ देखकर पत्रकारों के जरिए ही अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है इन 6 वर्षों में क्या उपलब्धियां हैं सरकार की? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जो अच्छे सुधार लगेंगे उन सब